आरबीआई की आ गई है नई गाइडलाइन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और उसमें बताया गया है, एक क्राइटेरिया रखी गई है कि आप कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और किस अकाउंट के तहत कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। आपको करना क्या है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो, नहीं तो उनके घर में आ जाएगा नोटिस। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बताने वाले हैं कि आप कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ है। लेकिन अगर उससे बाहर आपने ट्रांजैक्शन किया तो आपको पूरा ब्यौरा देना रहेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, आप क्यों दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देनी रहेगी, नहीं तो आपके घर में नोटिस आने में देर नहीं लगेगी। तो मान लीजिए कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप एक दिन में 2.5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 1 साल का जानना चाहते हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का आप, यानी कि 1 साल तक का आप ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। यानी 10 लाख से ज़्यादा आप अगर करते हैं ट्रांजैक्शन, तो आपको उसका पूरा ब्यौरा देना रहेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, आप किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी। इसके साथ में आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा है, तो उस सेविंग अकाउंट में ब्याज सिर्फ 10,000 तक का ही आ सकता है। अगर 10,000 से ऊपर अगर आपका ब्याज आता है तो आपका टीडीएस कट जाएगा। और मान लीजिए कि आपका अगर करंट अकाउंट है, तो आप 1 साल में करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन 50 लाख तक का कर सकते हैं। और अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ब्यौरा देना रहेगा, नहीं तो आपके पास नोटिस आ जाएगी। इसके साथ में अगर आप क्रेडिट कार्ड धारक हैं और आप क्रेडिट कार्ड से ही लेन देन करते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको 1 साल में शॉपिंग करनी है, तो आप 1 साल में सिर्फ 10 लाख तक की ही शॉपिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं या 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको इसका पूरा ब्यौरा देना रहेगा, नहीं तो आपके पास आ जाएगी नोटिस। इसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, तो उसमें अगर पैसा जमा रहता है तो 1 साल में 4 से 5% के बीच में दिया जाता है, यानी 3.5, 4 या 3% ब्याज दिया जाता है 1 साल में। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम जो एफडी है, एफडी में पैसा जमा कर दे, फिक्स कर दे, तो हमें दूना रुपए मिल जाएगा और इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है और कोई टैक्स भी नहीं लगता है। तो अब आपको बता दें कि एफडी में भी एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि आप वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी नहीं करा सकते हैं। अगर आप एफडी कराते हैं उससे ज़्यादा की, तो आपके घर में आ सकता है नोटिस। और मान लीजिए कि अगर आप एफडी से पैसा कमाते हैं, तो आप 40,000 से ज़्यादा की इनकम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप 40,000 से ज़्यादा की इनकम करते हैं, यानी 40,000 रुपये से ज़्यादा आप कमाते हैं, तो आपका टीडीएस कटेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें ब्याज आपका 10,000 से कम मिलता है और जो एफडी से आप पैसा कमाते हैं वो 40,000 से कम का कमाते हैं और आपका टीडीएस कट गया है, तो एक फॉर्म होता है, उसे आप भर दीजिए। और अगर मान लीजिए कि आपका टीडीएस कट गया है क्राइटेरिया के, जबकि आप अंदर है, तो आपका जो पैसा कटा है वो वापस आ जाएगा। तो इसी कारण एक होता है आईटीआर, जो कि भरना रहता है, उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं और ब्यौरा भी लिखा रहता है कि आपने कहाँ खर्च किया है, कहाँ लगाया है और क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग आईटीआर भरते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं भरते हैं आईटीआर उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। उनके घर में अगर आप इस क्राइटेरिया से बाहर आप लेन देन करते हैं पैसों का, तो आपके घर में नोटिस आ सकती है। तो आप अगर क्राइटेरिया से बाहर का लेन देन करते हैं तो आप आईटीआर भरिए, सारी डिटेल्स दीजिए और आप लोग अच्छे से रहें। तो ये गाइडलाइंस आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, जिससे कि अब जो 1 अप्रैल आ रहा है, 1 अप्रैल से ये नई गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी सबके ऊपर। और जो भी इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, जो भी इस क्राइटेरिया से बाहर का लेन देन करेगा और जानकारी नहीं देगा, तो उसी घर में आ जाएगी नोटिस। तो ऐसे ही ये वीडियो और भी लोग भेजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो और वो ऐसी गलती ना करें। और जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।